2026 के अंदर हमें एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर पाओगे और इसका जो टेस्ट होता है वह भी आप घर बैठे ही ऑनलाइन दे पाओगे और आपका जो लाइसेंस है वह डाउनलोड हो जाएगा और इसी के साथ में आप सभी का जो प्लास्टिक का कार्ड है वह आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वह ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है परिवहन.gov.in। तो आप सभी के सामने यह जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अब यहां पर इस पेज में नीचे की तरफ आओगे तो एक ऑप्शन दिखेगा ड्राइवर/लर्निंग लाइसेंस का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने जो है अपना स्टेट है वह सिलेक्ट कर लेना है। अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक पॉपअप आया है जहाँ पर बताया गया है कि आरटीओ डिपार्टमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज आज की डेट में ऑनलाइन कर दी है। इन कामों के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम इस पॉपअप को क्लोज कर देंगे। इसके बाद में अब आप सभी के सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला है अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस और दूसरा है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस का। देखो, अगर आप पहली बार लाइसेंस को बना रहे हो, आपके पास में लर्निंग लाइसेंस नहीं है, तो पहला स्टेप यह होता है कि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करो और उस लाइसेंस नंबर को यूज़ करके परमानेंट जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनाओ। लर्निंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो लिमिटेड होती है, करीब 6 महीने की वैलिडिटी होती है। इस बीच में ही आपको रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो पूरा जर्नी मैं दिखाऊंगा। अभी हम पहला स्टेप इसका कर रहे हैं, तो अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें जनरल वाला जो ऑप्शन है वह सिलेक्ट करना है, सबमिट करेंगे। आज की डेट में दो तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपना जो डीएल है वह बना सकते हो। एक है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, लेकिन अगर आप आधार से ऑथेंटिकेशन कर देते हो तो उस केस में टेस्ट आप घर बैठे दे पाओगे। इसका जो यूजर आईडी पासवर्ड है आपके फोन पर आ जाएगा। लेकिन वहीं जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, इस ऑप्शन का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उस केस में आपको आरटीओ ऑफिस अभी भी विजिट करने की जरूरत होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा काम घर बैठे हो जाए, तो आधार नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वह यहाँ पे दर्ज करना है और इसके बाद हमें जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है कि जो आधार कार्ड में जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपका वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। वह ओटीपी यहाँ पर दर्ज करोगे और आई हियर बाय आई अंडरस्टूड इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर फेच हो चुकी है और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आई है वह मैन्युअली दर्ज करने की जरूरत नहीं है, जिसमें कि आपका काफी समय बच जाता है। अभी हमें यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने अगला स्टेप आएगा जहाँ पर हमारा जो आरटीओ ऑफिस है वह दिखाया जाएगा और आपके सामने यहाँ पे जो भी आपके पास में जो भी आरटीओ होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आप देखोगे कि जो भी आधार से डेटा हमारा आया है वो जो डेटा है ऑटोमेटिक फॉर्म के अंदर भर चुका है। जो भी चीजें यहाँ पर ब्लैक है वो हमें केवल फिल करना है। आप देखोगे कि यहाँ पर जो है आधार में अभी हाल ही के अंदर कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि उनके पिता का नाम जो है वह इसमें हट चुका है। अब आप देखेंगे कि आपके फादर का नेम भी यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच हो चुका है। यदि नहीं होता है तो आपको यहाँ पे रिलेशन सिलेक्ट करने के बाद अपने फादर का नेम जो है वो यहाँ पे मैनुअली फिल करना है। इसके बाद पेज में नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर भी आपका अभी जन्म हुआ है वो जन्म स्थान है यहाँ पर आपको बताना है और इसके बाद में आप सभी को कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन के कई सारे लेवल आपको दिखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। इसके बाद में यहीं पर पूछा जाएगा ब्लड ग्रुप। तो अगर आपने पास्ट के अंदर कभी अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया है, आपको पता है, तो आप अपना जो ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पर बता सकते हैं। हालांकि अगर आपको पता नहीं है, अननोन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी जो है वो दर्ज करना है। हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वह यहाँ पे दर्ज करना है, लेकिन मोबाइल नंबर आपको वही यहाँ पर फिल करना है जो आपके आधार से लिंक है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर के सेक्शन में अगर आपके परिवार में कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हो, नहीं है तो सिंगल मोबाइल नंबर से भी काम चल जाएगा। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क के सेक्शन में आना है। अगर आपके बॉडी पर कोई भी ऐसा पहचान चिन्ह है जैसे कि बर्थ से मसा, तिल का, चोट का कोई निशान जो कि परमानेंट हो चुका है जिससे कि आपके बॉडी की पहचान की जा सके, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते
तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। अब इसके बाद अगला सेक्शन आता है एड्रेस का, जहां पर आप देखोगे कि आधार के जरिए हम ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, तो हमारा जो एड्रेस है वह आधार वाला ही यहाँ पर आ जाता है। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर ब्लैंक है, जैसे कि तहसील का नाम आया है, आपको यह चूज करना है। साथ ही में ही शहर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अपने विलेज या फिर शहर का जो नाम है वो चूज करना है। अब यह करने के बाद जो दूसरा एड्रेस जो दिखेगा आपको वो परमानेंट एड्रेस है, लेकिन परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर जो कि कुछ चीजों में इसमें ब्लैंक है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। डीएल जो है बन रहा है वह आधार को यूज करके बन रहा है, तो उस केस में हम अपना जो पता है वह चेंज नहीं कर पाएंगे। दोनों के अंदर हमारा आधार कार्ड वाला ही पता आएगा। अब इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा या फिर आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यह करने के बाद में आप सभी को नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर पूछा जाता है इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो। जितने भी साल आपके हुए हैं वह साल आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। अगर आप कुछ मंथ से रह रहे हैं तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वह आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। अब इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यह जो सेक्शन है यह काफ़ी अहम सेक्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अपना जो व्हीकल है वो सिलेक्ट करना है कि कौन सा व्हीकल आपको चलाने के लिए जो है अपना डीएल बनाना चाहते हैं। यहाँ पर सारे तरीके के व्हीकल आपको दिखेंगे, लेकिन मोस्टली लोग जो आम नागरिक है जो डीएल बनाते हैं अपने लिए, तो वह बनाते हैं या तो बाइक चलाने के लिए या फिर कार चलाने के लिए या पर्सनल व्हीकल को चलाने के लिए। उस केस में जो है हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है मोटरसाइकिल विद गियर, यह वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। एक ऑप्शन और है यहाँ पर मोटरसाइकिल विदाउट गियर का भी ऑप्शन है, यह आपको सिलेक्ट नहीं करना है। हाँ, लड़कियां हैं अगर स्कूटी ही केवल उनको चलाना है तो वह यह ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद में आपको ऑप्शन दिखेगा लाइट मोटर व्हीकल एमएलवी का, तो इसके अंदर सभी तरीके के छोटे वाहन आ जाते हैं। तो कार चला रहे हो या फिर कोई छोटी गाड़ी चला रहे हो तो इसके अंदर सभी तरीके के कवर हो जाते हैं। लाइट मोटर व्हीकल हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद में सिलेक्ट करना कैसे है, देखो यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया है और यहाँ पर एक एरो का बटन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। तो यह जो आपका व्हीकल कैटेगरी है या सिलेक्टेड के सेक्शन में आ जाएगा। इनकेस अगर आपने कोई गलती से व्हीकल सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर बैक का जो बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करोगे तो यह जो व्हीकल है अनसिलेक्ट हो जाएगा। यह हमने सिलेक्शन किया है। अब हम पेज में नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाएगा कि जो एप्लीकेंट है इसने कभी भी ड्राइविंग स्कूल के जरिए ट्रेनिंग को हासिल किया है। हालांकि जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं खुद से सेल्फ ड्राइविंग सीखते हैं, तो उस केस में इसे आप अनटिक कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन दर्ज करना है। अब इसके बाद में आना है डिक्लेरेशन के सेक्शन में। अब यहाँ पर यह जो सेक्शन है काफी अहम है, ध्यान देना है। इसमें बेसिकली पूछा यह जाता है कि आपकी जो आंखें हैं वह अच्छी तरीके से दूरी का जजमेंट कर सकती है, रेड ग्रीन के बीच में फर्क महसूस कर सकती है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है। तो बेसिकली जिस तरीके से मैंने यहाँ पर यस नो में जवाब दिया है ऐसा ही करना है। सारे ही क्वेश्चन लगभग इसमें से नो रहते हैं, केवल एक क्वेश्चन पर आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट कर देना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में जो यह पेज है क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है जिसमें कि डेथ के बाद में क्या आप अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनको डोनेट करना चाहते हो। इसके बाद में यहीं पर पूछा जाता है कि आपके जो आधार कार्ड की जो फोटो है क्या वह लेटेस्ट है, तो आपको इस पे टिक करना है, क्योंकि आधार कार्ड की लेटेस्ट फोटो अगर होगी तभी आप उसे इस्तेमाल कर पाओगे। इन केस अगर आप अनटिक करते हो तो आपको उस केस में मैनुअल फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है। इसके बाद में यह जो कैप्चा कोड है सेम यहाँ पे दर्ज करना है। सबमिट करने के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने जो एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर जो रेफरेंस स्लिप है आप चाहो तो उसे अपने पास में सेव करके रख सकते हो और रखना भी जरूरी है। इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और कैप्चा कोड को यहाँ पर मांगा जाएगा, सबमिट करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो स्टेटस पेज है यहाँ पर आ चुका है। फॉर्म के अंदर जितने भी स्टेप हमने कंप्लीट कर रखे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और कौन कौन से स्टेप है जो कि अभी बचे हुए हैं आपको कंप्लीट करना है वो यहाँ पर दिखेंगे। यदि आपका कोई ऑप्शन पेंडिंग है तो वो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे जाके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा अभी यहाँ पर फी पेमेंट का ऑप्शन जो है वो पेंडिंग दिख रहा है, तो हम अब उसको कंप्लीट करेंगे। उसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फीस पे करने के लिए आपको आरटीओ के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती है, तो चलिए फटाफट फीस पेमेंट करते हैं। इसके लिए हमने प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है। यहाँ पर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और उसके नीचे आपको कॉमन पीजीआई का ऑप्शन दिखेगा। कैप्चा कोड यहाँ पे सेम दर्ज करोगे।
अब अभी आप देखोगे कि लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए जो हम फीस पेमेंट करना है वो है 424 रुपये 34 पैसे। अब देखो ये जो फीस है पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करती है। आपके केस में व्हीकल कम या ज़्यादा सिलेक्ट करे हैं तो ये फीस ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। टोटल फीस जो हमें पे करना है वो है 424 रुपये 34 पैसे। लर्निंग लाइसेंस को बनाने के लिए अभी हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यह SBI का जो पेमेंट गेटवे आपको मिलेगा जिससे आपको यूज करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा जहां पे आपको दिखेगा आप किस मेथड से पेमेंट करने वाले हो। देखो आप अपना जो पेमेंट है नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो, UPI के जरिए भी पेमेंट हो सकता है। क्रेडिट कार्ड से मत करना। क्रेडिट कार्ड के केस में क्या है कि यहाँ पे अलग एक्स्ट्रा चार्ज लग जाते हैं। हम यहाँ पे UPI के जरिए पेमेंट करने वाले हैं तो UPI के लिए सभी के लिए एक ही होता है। तो UPI वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट करोगे और उसके बाद में कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप सभी के सामने QR कोड आ जाएगा। यह जो QR कोड है आप यहाँ पे स्कैन करोगे अपने फ़ोन के जरिए। जो गूगल पे एप्लीकेशन है, फ़ोन पे एप्लीकेशन है, उसमें स्कैन करके आप जो है इसका पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो ऑटोमेटिक यह पेज रीलोड होगा और आप सभी के सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। क्लिक हियर टू प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड आएगा, सेम यहाँ पे दर्ज करना है और गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर डिटेल आ चुकी है। स्लिप के डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उस पर टिक करने का, इस पे क्लिक करेंगे और कैप्चा कोड अगेन हमें दर्ज करना है। प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखोगे कि यह जो पावती स्लिप है हमारे सामने आ चुकी है जिसमें कि हमने जो पेमेंट किया है उसकी पावती स्लिप दी गई है। और इसके बाद में अब हमें होम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखोगे कि होम पेज पर आने के बाद हमारे सामने होम में आगे जाने का कोई स्टेप नहीं बचता है। जो पूरा प्रोसेस है एक तरीके से अप्लाई करने का खत्म हो चुका है। लेकिन आपका काम खत्म नहीं हुआ है, कुछ स्टेप और भी है जो आपको अपनाने होंगे। इसका जो है DL बनाने के लिए, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मेनू बार के ऑप्शन में दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस का। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर जो है मैंने नोट करवाया था दर्ज करोगे और आपको अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम यहाँ पे दर्ज करोगे और इसके बाद में सबमिट करोगे तो अगेन हम उसी पेज पर आ जाएंगे। आप देखोगे कि यहाँ पर सारे स्टेटस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, DL का आपको ऑनलाइन तरीके से टेस्ट देना है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है, एक रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो यहाँ पर जो दिखाया गया है, यहाँ पे ये जो लिंक दिख रही है ना, इस पे क्लिक करना है। इस वीडियो को आपको वॉच करना होगा। जब आप इस वीडियो को वॉच करते हो तो उसके बाद ही आपको यूजर ID पासवर्ड जो है आपके फ़ोन पर सेंड कर दिया जाता है। और कंप्लीट कैसे करना है, क्लिक करोगे, यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और बोला जाएगा। इसके बाद में जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, वह कोड दर्ज करोगे और वीडियो किस लैंग्वेज में वॉच करना चाहते हो हम हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में सबमिट करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि एक प्ले बटन आ चुका है। अब यह जो प्ले बटन है हम इस पर टिक करेंगे तो एक वीडियो प्ले हो जाएगा। अब यह जो वीडियो है यहाँ पर करीब 7 से 8 मिनट के करीब वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को जब भी आप प्ले करते हो तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। पता लगा आपने इसको आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश की, फास्ट करने की कोशिश करी तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो टाइम मेजरमेंट है वो कोडिंग के अंदर मैच नहीं करता है। अब यह पूरा वीडियो प्ले होगा और ऑटोमेटिक ये जो विंडो है क्लोज होगी। मेरे केस में आप देखोगे कि यहाँ पर जो विंडो है वो क्लोज हो चुकी है और हमने रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो सफलतापूर्वक वॉच कर लिया है। आप सभी को कंफर्मेशन के सेक्शन में आना है। हाँ, हमने वीडियो देख लिया है। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारा जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर पर पहली बार जो होता है वो टेस्ट हम घर बैठे ही दे सकते हैं। अब अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो सबसे पहले तो लर्निंग लाइसेंस का जो मेनू का सेक्शन है उसमें ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप आओगे तो ऑनलाइन LL टेस्ट इंस्टॉल, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप सभी का आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर मांगा जाएगा, एक कैप्चा कोड दिखेगा, सेम आप दर्ज करोगे, सबमिट करोगे तो आप सभी के सामने एक सॉफ्टवेयर है डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। यह जो सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर में ही डलेगा, वह भी विंडोज के अंदर डलेगा। अगर मैक है तो उसमें भी अभी एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर लोगे और इसके बाद इसको रन करोगे। नेक्स्ट करते हुए जाओगे तो डेस्कटॉप पर एक आइकन आ जाएगा और इसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सबमिट करोगे तो यहाँ पर आप सभी को डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी।
इसके बाद में आप सभी का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। तो पासवर्ड आपके मन में सवाल आएगा कि पूरे फॉर्म में हमने कहीं भी पासवर्ड का ऑप्शन नहीं देखा। तो यह जो पासवर्ड है आपने खुद सेट नहीं किए हैं या डिपार्टमेंट आपको सेंड करता है। आपने जब वीडियो वॉच कर लिया होता है, आपको जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद में आपके फ़ोन पर आता है। तो वो जो पासवर्ड है आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इन केस कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ और उस समय मैसेज भेजा गया तो कई बार डिलीवर नहीं होता है। तो उस केस में रिसेंट का ऑप्शन रहता है, दोबारा से भी आप अपना पासवर्ड जो है मंगा सकते हो। हमने यहाँ पर पासवर्ड दर्ज किया है, इसके ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा और हर क्वेश्चन का आप सभी का स्कोर बढ़ेगा। टोटल जो है 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 9 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं और जैसे ही 9 क्वेश्चन आप सही आंसर देते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। आप एग्जाम के अंदर पास हो जाओगे। थोड़ा सा समय लगता है और करीब 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे बाद आप दोबारा से पोर्टल पर जाओगे तो आपका जो लाइसेंस नंबर है जनरेट हो चुका होगा और लाइसेंस नंबर आ चुका होगा, उसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर जो प्रिंट लर्नर लाइसेंस आपका ऑप्शन मैंने दिखाया था, इसी पर आओगे, आपका जो लाइसेंस है लर्निंग का डाउनलोड कर सकते हो। अब जो लर्निंग लाइसेंस है, जैसा कि मैंने बताया था कि लिमिटेड वैलिडिटी के साथ में आता है, इसकी एक्सपायरी डेट इस पर मेंशन करी गई है और इसकी एक्सपायरी डेट से पहले आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो यह ध्यान रखना है कि कभी भी 1 महीने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। और रेगुलर लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, कितनी फीस पड़ती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है। अगर आप सेकेंड पार्ट इसका देखना चाहो कि हमें कैसे इन नंबर का यूज़ करके परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, एग्ज़ाम का एक ट्यूटोरियल हमें पूरा डिटेल में बनाया है, क्योंकि इसमें तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, डिटेल में समझा नहीं पाए हैं। तो एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने लाइव एग्जाम करके दिखाया है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और जो सेटअप आप करते हो कैसे पूरा सेटअप करना है, कौन कौन सी परमिशन अलाउ करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी यह जो लर्निंग लाइसेंस है, यह जो अब तक की वैलिडिटी है, इस पर किसी भी सहायक के साथ आप व्हीकल को ड्राइव कर सकते हो, लेकिन यह जो लाइसेंस है आपको लर्निंग के लिए मिलता है, यानी कि सीखने के लिए मिलता है। तो अपने वाहन पर जब तक आपके पास लर्निंग लाइसेंस है, अपने वाहन के फ्रंट जो विंडो शील्ड होता है और बैक साइड में दोनों पर एल का सिंबल जो है वो मेंशन करना होगा। आशा करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में कवर करी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, जय हिंद।